हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी मैथ में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय और समान समुच्चय के बारे में पढ़ाया। साथ ही प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन भी किया। इस क्लास में मैं प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूँ। देख लेते हैं क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित समुच्चय है और कौन अपरिमित समुच्चय है। यानी परिमित और अपरिमित समुच्चय को बताना है। यानी कहा कौन जो है परिमित समुच्चय है और कौन जो है अपरिमित समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर तीसरा था। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा में कहा एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। रेखाओं का समुच्चय। इसमें कहा एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो पहले 2 डायमेंशनल ले लेते हैं, जिसमें क्या है, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। तो ये क्या है, एक्स अक्ष है। अब एक्स अक्ष से समांतर देखते हैं कितना रेखा खींचा जा सकता है। ये भी क्या है, एक्स अक्ष के ये सब क्या है, समांतर रेखा है। क्या है, ये सब समांतर रेखा है। यानी कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा क्या हो सकती है, अनंत हो सकती है। यानी अवयव कितना है, अनंत है। जब अवयव अनंत है तो यह कैसा समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। अपरिमित समुच्चय होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अक्षरों का समुच्चय का अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर के जेड तक होता है, जिसमें अक्षरों की संख्या कितनी होती है, 26 होती है। यह लिमिट से अक्षर 26 संख्या है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो यह कैसा समुच्चय कहलाएगा, यह परिमित समुच्चय कहलाएगा। परिमित समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, अवयव कितनी है, 26 है, जो क्या है, लिमिट रूप से है। लिमिट रूप से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा कहा उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। क्या है तीसरा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। उन संख्याओं का गुणज, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। तो उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। तो 5 का गुणज संख्याएं बहुत सारी हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 अनंत तक बहुत सारी संख्याएं हैं जो 5 का गुणज है। जैसे 5, 10, 15, 20, 25 ... ये सारी संख्याएं जो है 5 का गुणज है। यानी इनमें अवयवों की संख्या कितनी है, अवयव कितनी है, अनंत है, बहुत सारी अवयव है। तो यह कैसा समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। अपरिमित समुच्चय होगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। चौथा में लिखा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय।
पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, जानवरों का समुच्चय। कहा पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर बहुत सारा जानवर है, लेकिन इसको अगर प्रजाति रूप में बांटा जाए तो प्रजाति रूप में इनकी संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो यह इस रूप से क्या हो गया, यह लिमिट हो गया। तो यह कैसा समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय होगा, क्योंकि यह प्रजातीय रूप से क्या है, सीमित है। जब प्रजाति रूप से सीमित है तो यह क्या है, परिमित समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय होगा। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन कहा मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। वृत्तों का समुच्चय। कहा मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, यानी कोई मूल बिंदु 0 है, इससे कहा कि जी कितना वृत्त इससे होकर के गुजर सकता है, होकर के जा सकता है। तो देख लेते हैं, एक मूल बिंदु से बहुत सारी जो है वृत्त जो है क्या हो सकती है, गुजर सकती है। तो इसमें वृत्तों की संख्या अनंत हो सकती है, यानी अवयव कितना है, अवयव अनंत है। जब अवयव अनंत है तो यह कैसा समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा का कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। कहा चौथा में a बराबर b है कि अथवा नहीं है। चौथा का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें लिखा a बराबर मध्यम कोष्ठ a, b, c, d। b बराबर दिया हुआ है d, c, b, देख लेते हैं। a बराबर b कहने का मतलब क्या होना चाहिए, दोनों समुच्चय क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी a में जो अवयव होगा वही b में भी होना चाहिए। तो देख लेते हैं, a का अवयव a है तो b का भी अवयव है, a का अवयव b है तो b का भी अवयव b है, a का अवयव c है तो b का भी अवयव c है, a का अवयव d है तो b का भी अवयव d है, यानी कि a का प्रत्येक अवयव जो है b का भी प्रत्येक अवयव हो रहा है। तो लिखेंगे समुच्चय a बराबर समुच्चय b। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है समुच्चय a बराबर मध्यम कोष्ठ 4, 8, 12, 16 मध्यम कोष्ठ। b बराबर दिया हुआ है मध्यम कोष्ठ 8, 4, 16, 18 मध्यम कोष्ठ। देख लेते हैं 4, 8, 12, 16 है और 8, 4, 16, 18 है। इसमें देख लेते हैं a का प्रत्येक अवयव b में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखते हैं 4 है तो 4 है, 8 है तो 8 है, 12 देख लेते हैं तो 12 तो a में है, लेकिन अवयव b में समुच्चय b में अवयव 12 नहीं है। तो लिखेंगे 12 एप्सिलॉन b, यानी 12 जो है समुच्चय b का अवयव है, लेकिन 12 एप्सिलॉन नॉट a, यानी 12 जो है a का अवयव नहीं है।
समान कहने का मतलब क्या है, जो दोनों में होना चाहिए, लेकिन 12 अवयव जो है दोनों में नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे जो दोनों अवयव बराबर नहीं है, तो ए बराबर नोट बी, यानी दोनों अवयव बराबर नहीं है। चौथा का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है समुच्चय ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10, बी बराबर x क्लॉन x सम धन पूर्णांक है और x जो है 10 के बराबर भी है और छोटा भी है। तो देख लेते हैं, x का अवयव है 2, 4, 6, 8, 10 और b का अवयव कौन कौन होगा देख लेते हैं। कहा x जो है समधन पूर्णांक है और x जो है 10 के बराबर और उससे छोटा है, तो यहाँ पर x का मान कहा जो 10 के बराबर भी है, तो यानी 10 है, और इससे छोटा भी है तो छोटा, और कहा समधन पूर्णांक यानी धन में पूर्णांक लेना है और सम संख्या लेना है, तो 10 से छोटा आता है सम संख्या 8 और धन में, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2, ये समुच्चय बी का अवयव है। तो देख लेते हैं, समुच्चय ए में 2 है तो इसमें भी 2 है, समुच्चय बी में 4 है तो इसमें भी 4 है, समुच्चय ए में 6 है तो इसमें भी 6 है, समुच्चय ए में 8 है तो इसमें भी 8 है, समुच्चय ए में अवयव 10 है तो समुच्चय बी में भी अवयव 10 है, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी का भी प्रत्येक अवयव है, इसीलिए लिखेंगे समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी। चौथा क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कहा ए बराबर मध्यम कोष्ठ x क्लॉन x संख्या 10 का गुणज है। बी दिया हुआ है मध्यम कोष्ठ 10, 15, 20, 25, 30 मध्यम कोष्ठ। बी का अवयव दिया है 10, 15, 20, 25, 30 और ए का दिया हुआ जो है x जो है 10 का गुणज है, यानी ए का अवयव क्या हो जाएगा 10 का गुणज क्या हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, यानी 10 का कहा x जो है 10 का गुणज, तो 10 का गुणज है, यानी डॉट 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 और संख्या हो सकती है। देख लेते हैं इस ए और बी का अवयव इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कल के 10 का क्या है एक गुणज है, इसमें भी डॉट डॉट दिया है यानी अनंत तक है। 10 है तो 10 है, इसमें 20 है तो 20 है, लेकिन इसमें समुच्चय बी में 15 है और समुच्चय ए में 15 नहीं है, तो लिखेंगे 15 एप्सिलॉन बी, यानी 15 अवयव जो है समुच्चय बी में है, लेकिन लिखेंगे 15 एप्सिलॉन नॉट ए, यानी 15 अवयव जो है ए में नहीं है। अवयव जो है 15 दोनों में अगर यदि होता तो इसको लिखते ए समुच्चय बी के बराबर है, लेकिन दोनों में जो है 15 जो है अवयव एक में आ रहा है एक में नहीं आ रहा है, तो समुच्चय जो है बराबर नहीं होगा, तो लिखेंगे ए समुच्चय बराबर नहीं है बी का, तो ए बराबर नहीं है बी का। अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा कंप्लीट हो चुका है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित में क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। यानी कहा है जो कौन सा युग्म समान समुच्चय है, कौन सा युग्म जो है समान समुच्चय है, कारण बताना है, कारण बताना है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है ए बराबर मध्यम कोष्ठ 2, 3 और बी बराबर दिया हुआ है मध्यम कोष्ठ x क्लॉन x समीकरण
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है, एक हल है। देख लेते हैं समान समुच्चय का मतलब कि जो ए में अवयव है वही बी में भी होना चाहिए। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ए में तो अवयव जान रहे हैं जो 2 और 3 है, बी का अवयव देख लेते कितना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को खंड कर लेते हैं। तो 6 को क्या करते हैं, खंड करते हैं, 2 से लगाते 2 3 6, 2 और 3 को जोड़ने पर 5 पुर जाता है क्योंकि 5 पुराना होता है। तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 क्योंकि 2 3 जोड़ करके 5 भी पुराना और 2 3 गुना करके 6 भी पुराना। तो 2 3 6 भी पुर जाता है और 2 3 को जोड़ने पर 5 भी पुर जाता है। दोनों में से क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते, बच गया इसमें 1x, इसमें x कॉमन ले लेते, बच गया इसमें 2। फिर जोड़ 3 3 के पहाड़ा मारा था, 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें बच गया x, जोड़ 3 का क्या दाँत पड़ेंगे, 6 होगा, 2 दाँत लिखेंगे, 2 बराबर 0 है तो 0। x प्लस 2, x प्लस 2 दाँत आ रहा है तो लिखेंगे 1 दाँत, x प्लस 2 और x प्लस 3 बाहर में उसको भी एक जगह लिख करके बराबर करके 0 लिख देंगे। अब एक दाँत लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0 तो x का मान निकलेगा माइनस में 2। एक बार लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x का मान निकलेगा माइनस 3। यानी b का अवयव क्या क्या चीज़ आ रहा है, तो एक आ रहा है माइनस 2 और माइनस 3। देख ले तो a का अवयव 2 3 है लेकिन b का अवयव माइनस 2 3 है। 2 3 तो है लेकिन एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, यानी a b का अवयव नहीं मिल रहा। यानी 2 है ये माइनस 2 है, ये 3 है ये माइनस 3 है, इसका अवयव इसके अवयव से इसके अवयव नहीं मिल रहा। इसका कारण क्या हो जाएगा, ए बराबर नहीं है बी, यानी कि यह समान समुच्चय के योग नहीं है। लिखेंगे ये समान समुच्चय के युग्म नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा में लिखा है समुच्चय ए बराबर मध्यम कोष्ठ x कोलन x शब्द FOLLOW फॉलो का एक अक्षर शब्द है। का एक अक्षर है, एक अक्षर है। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। बी देख लेते, बी क्या दिया हुआ है, बी बराबर दिया है मध्यम कोष्ठ y कोलन y शब्द WOLF वल्फ का एक अक्षर है। देख लेते इसका प्रत्येक अब एक ए समुच्चय का प्रत्येक अवयव जो है समुच्चय बी का अवयव होता है कि नहीं। तो देख लेते एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें भी है, एल इसमें भी है, एल इसमें भी है। यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो रहा। इसको सबसे बढ़िया समझने के लिए रोस्टर रूप में बदल लेते हैं। तो एक समुच्चय ए को रोस्टर रूप में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, एफ कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा डब्ल्यू। समुच्चय बी को कैसे लिखेंगे रोस्टर रूप में, तो डब्ल्यू कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा एफ। तो देखिए एफ है, एफ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, एल है, एल इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें भी है। यानी ए और बी दोनों में क्या है, ए का अवयव जो है बी का भी अवयव हो रहा है। यानी लिखेंगे ए बराबर बी, यानी ए और बी दोनों क्या है, समान समुच्चय के युग्म है। तो लिखेंगे ए तथा बी समान समुच्चय के युग्म है। अब पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन कहा नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन करना है।
यानी कि कौन समान समुच्चय है, कौन समान समुच्चय नहीं है, इसका चयन करना है। यानी समान समुच्चय को पहचान करें, छठा का देख लेते हैं। ए समुच्चय दिया हुआ है 2, 4, 8, 12। बी दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। सी दिया हुआ है 4, 8, 12, 14। डी दिया हुआ है 3, 1, 4, 2। ई दिया हुआ है -1, 1। एफ दिया हुआ है 0, A। जी दिया हुआ है 1, -1। एच दिया हुआ है 0, 1। देख लेते हैं हम ए को पहले बी से मिला करके देख लेते हैं। ए में 2 आ रहा है, बी में भी 2 आ रहा है। ए में 4 आ रहा है, बी में भी 4 आ रहा है। ए में अवयव 8 है तो बी में अवयव 8 नहीं है, यानी ए में 8 है, बी में 8 नहीं, यानी ए बराबर नहीं होगा बी। ए और सी को मिला करके देख लेते हैं। ए और सी को मिला करके देख लेते हैं तो ए में 2 है तो इसमें 2 नहीं है, यानी इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, यानी ए बराबर भी नहीं होगा सी। ए और डी को मिला करके देख लेते हैं। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है, यानी ए और डी भी समुच्चय बराबर नहीं होगा। अब ए और ई को देख लेते हैं। इसमें -1 है, समुच्चय ए में -1 नहीं लगा हुआ, यानी ए जो है समुच्चय ए जो है ई के भी बराबर नहीं होगा। ए को अब एफ से देख लेते हैं। एफ समुच्चय में अब 0 है, लेकिन ए में जो है 0 नहीं है, तो ए और एफ भी बराबर नहीं है, तो ए और एफ भी बराबर नहीं है। अब ए और जी को देख लेते हैं। तो जी में देखिए 1 है और समुच्चय ए में 1 नहीं है, -1 है, इसमें -1 भी नहीं है, तो ए जो है जी के बराबर भी नहीं होगा। अब ए और एच को देख लेते हैं। तो एच में तो जान गए 0 है, ए में तो समुच्चय में अभी 0 है नहीं, यानी ए और एच भी बराबर नहीं होगा। अब देख लेते हैं बी से मिला करके देख लेते हैं सारे में। बी से देख लेते हैं। बी में देखिए अवयव 1 है, तो सी बी और सी को मिला कर देखते हैं। बी में अवयव 1 है तो इसमें अवयव 1 नहीं है, यानी बी जो है सी के बराबर नहीं है। बी और डी को देख लेते हैं। तो इसमें अवयव 1 है तो इसमें भी अवयव 1 है, इसमें अवयव 2 है तो इसमें भी अवयव 2 है। बी में अवयव 3 है तो डी में भी अवयव 3 है। बी में अवयव 4 है तो डी में भी अवयव 4 है, यानी बी का प्रत्येक अवयव डी का भी अवयव आ रहा है, यानी कि जो बी जो बराबर सिद्ध कहा समान समुच्चय युग्म कौन है, तो यह क्या है, समान समुच्चय युग्म है, समुच्चय युग्म है, समान समुच्चय है। उसके बाद देख लेते हैं बी को अब एफ से मिला करके देखते हैं। इस पहले इसे मिला लेते हैं। तो देखिए इसमें 1 है तो 1 तो है, लेकिन समुच्चय ई में -1 है, समुच्चय बी में -1 नहीं है, यानी बी जो है ई के बराबर नहीं होगा। अब बी को एफ से मिला कर देख लेते हैं। तो एफ अवयव का है, एफ समुच्चय में अवयव 0 है, लेकिन बी में 0 नहीं है, यानी बी भी जो है एफ के बराबर नहीं होगा। अब बी को जी से मिला करके देख लेते हैं। तो बी अब बी में जो अवयव 1 है, जी में भी अवयव 1 है, लेकिन जी में अवयव -1 है, बी में अवयव जो -1 नहीं है, यानी बी जो है जी के भी बराबर नहीं होगा। अब बी को एच से मिला करके देख लेते। एच में अवयव 0 है, लेकिन बी में अवयव 0 नहीं, यानी बी जो है
H के बराबर भी नहीं है। अब C देख लेते हैं, C से सबको मिला करके देख लेते हैं। C में 4 है, अब CD को मिलाते हैं तो C में 4 है, इसमें भी 4 है। C में 8 है, इसमें 8 नहीं, यानी C जो है D के बराबर नहीं है। अब C को E से मिला करके देखते हैं तो E में देखते हैं अवयव -1 है, C में देख रहे हैं कहीं पर भी -1 अवयव नहीं है, यानी C जो है E के बराबर भी नहीं है। अब C को F से मिला करके देख लेते हैं, F में अवयव 0 है, C में अवयव 0 नहीं है, यानी C जो है F के बराबर भी नहीं है। अब C को G से मिला करके देख लेते हैं तो G में अवयव -1 है, C में अवयव -1 खोज के देखते हैं कहीं पर भी नहीं है, यानी C जो है G के भी बराबर नहीं है। अब C को H से मिला करके देख लेते हैं तो H में अवयव 0 है, C में अवयव 0 नहीं है, यानी C जो है H के बराबर भी नहीं है। अब D को मिला करके देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। D को देख लेते हैं, D में देखिए D और E को मिलाते हैं तो D में अवयव 3 है, इसमें अवयव 3 नहीं है, यानी D जो है E के बराबर नहीं है। D को F से मिला करके देख लेते हैं तो F में अवयव 0 है, D में अवयव 0 नहीं है, यानी D जो है F के बराबर भी नहीं है। D को G से मिला करके देखते हैं तो D में देखिए -1 है और D में -1 अवयव नहीं है, यानी D और G भी बराबर नहीं है। अब D और H को मिला करके देखते हैं तो H में अवयव 0 है, D में अवयव 0 नहीं है, यानी क्या होगा D जो है भी H के बराबर नहीं होगा। अब E लेकर के देखते हैं, E में देखते हैं -1 है, F में देखते हैं 0 अवयव है, यानी इसमें 0 है, इसमें -1 है, इसमें 0 1 है, यानी E और F का भी अवयव सेम नहीं है, यानी E भी जो है F के बराबर नहीं है। E और G को मिला करके देखते हैं तो इसमें देखते हैं E में -1 है तो इसमें भी -1 है, E में देखते हैं 1 है तो G में भी -1 है, यानी E का अवयव जो है G का अवयव आ रहा है, यानी जो E जो है किसके बराबर होगा, G के बराबर, यानी समान समुच्चय है। अब E को H से मिला के देखते हैं तो इसमें -1 है, 1 है, इसमें 0 1 है नहीं है, तो यह क्या होगा E जो है H के बराबर नहीं होगा। अब देख लेते हैं F और G को देख लेते हैं, F में अवयव 0 है, G में अवयव 0 नहीं है, यानी F जो है G के बराबर नहीं है। F और H को देख लेते हैं तो F में 0 है, H में भी 0 है, F में A है अवयव और H में A अवयव नहीं है, यानी F जो है H के बराबर भी नहीं है। अब G और H को देख लेते हैं, G में देख लेते हैं अवयव 1 है तो H में भी अवयव 1 है, G में अवयव -1 है लेकिन H में अवयव -1 नहीं है, यानी G जो है H के बराबर नहीं है। तो इतना सारा में हम देख लिए, सिर्फ 2 ही अब समुच्चय जो है समान है, एक B और D अवयव समान है और E और G अवयव क्या है, समान है। आज इस वीडियो में इस अध्याय तक ही, और अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।